गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आशा है सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और अपने जीवन में लक्ष्य की ओर रोज़ आगे बढ़ रहे होंगे, अपने साथ अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो गई है आग तापने के साथ। आज हस्बैंड सुबह बिल्कुल नहा धो करके एकदम रेडी हो गए थे। सुबह 7 बजे के आसपास बिल्कुल तैयार हो गए थे क्योंकि जाना था मम्मी को लेने के लिए। तो सबसे पहले ये हुआ कि सारे काम ख़त्म करके नहा धो के बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो हस्बैंड के बाद फिर मैंने भी नहा लिया था। कुछ काम मैंने किचन के पहले निपटा लिए थे कि आज क्या बनना है उसकी तैयारी मैंने कर ली थी। और नहा धो करके जब मैं रूम में आई तो देखा सब कुछ फैला था। मैंने सोचा चला उसको समेट दो, अभी टाइम है, उसके बाद फिर बाकी किचन के काम देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कुछ तैयारी कर ली थी, जैसे आलू बॉईल कर लिए थे और आटा वगैरह गूंद के रख दिया था। चाय भी पका ली थी। गुड़ की चाय पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसको एक तरफ गैस पे रख देते पकने के लिए और बाकी सारे काम करते रहते हैं। तो इधर सबके लिए आलू फ्राई बनाऊंगी और बच्चों के लिए इसके पराठे सेक दूंगी। फिर उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाएंगे मेरे और हस्बैंड चले जाएंगे मम्मी को लेने। और उसके बाद फिर जो धीरे धीरे मैं सारे काम करती रहूँगी, जो भी करने वाले हैं ज़रूरी वो सब मैं करूँगी। और मम्मी 3-4 दिनों के लिए ही गाँव गई थी, लेकिन लग रहा था कि बहुत दिन हो गए उनको गए हुए। और मैं इतना परेशान हो जाती थी उनके बिना कि पूरा दिन मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। आज वो आ रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मम्मी आ जाएंगी, मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बच्चों को सुबह उठाना, तैयार करवाना, बाकी तैयारी करवाना, मम्मी सब काम में हेल्प करती हैं। जब वो नहीं रहती हैं तो मुझे वाकई में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज वो आ जाएंगी तो सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए यही है। आज टिफ़िन पैक करते समय तो कुछ अजीब सा ही हो गया। मैं पराठे पैक कर रही थी और एक साइड सॉस पैक कर रही थी। पता नहीं अचानक से कैसे क्या हुआ कि सॉस जाके पराठे पर ही गिर गई। अभी देखिएगा, मतलब अजीब तरीके से हो गया, कुछ समझ ही में नहीं आया। टिफ़िन बंद कर रही थी ढक्कन उसका और वो बंद नहीं हो रहा था। कुछ ऐसा था कि चेंज हो गया था, जो टिफ़िन जिस ढक्कन का था उस ढक्कन पे नहीं लग रहा था। मैं वही कसने में जुटी थी कि किसी तरीके से ये बंद हो जाए ताकि बच्चों को मैं भेजूँ, क्योंकि लेट होने लगता है। फिर बच्चे बोलते मम्मा जल्दी करो जल्दी करो। और इधर ये पराठा मैं सेक रही थी कि इसको भी सेक दूँ, लास्ट है, उसके बाद फिर किचन पूरा क्लीन करूँगी। लेकिन वो सॉस अचानक से गिर गई, बड़ा अजीब सा हो गया। अभी मेरी बिटिया बोलती मम्मा अगर ये गलती मेरे से हुई होती तो मैं तो मार खा जाती। मैंने कहा हाँ तुम तो मार खा जाती, लेकिन अब मेरे से बाय चांस हो गया जल्दी जल्दी में, इसलिए मेरे को कोई नहीं मारेगा। इधर इनके डैडी भी खड़े थे, वो भी हंसने लगे कि क्या करती हो, कुछ ढंग से क्या क्या करो, इतनी जल्दी क्यों रहती है। मैंने कहा सॉरी यार, अब नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा ऐसा, बाय चांस हो गया। तो फिर मैं इन लोग को टिफ़िन पैक करके भेज देती हूँ। फिर मैंने दोपहर में कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया था जिसे मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने क्या क्या काम किया। मैं सीधे मिलूँगी आपसे दोपहर में जब मेरे बच्चे वापस आएंगे। बीच में मैं सारे काम निपटा के चली गई थी मार्केट, बच्चों के कवर वगैरह लाने थे बुक्स के, तो वही सब मैं लेने चली गई थी जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। बच्चे मेरे बिल्कुल स्कूल से वापस आए और जैसे उनको पता चला उनकी बुक्स के कवर आ गए तो वो सारी बुक्स निकाल के रखने लगा कि किस में कवर चढ़ाना है, किस में नहीं चढ़ाना। कुछ बुक उसकी मिल नहीं रही थी तो वो चिल्ला रहा था कि मेरी बुक्स कहाँ गई हैं, सब मुझे कवर चढ़ाने हैं। मैंने कहा बेटा पहले चेंज कर लो, उसके बाद फिर मैं बुक्स में कवर शाम को चढ़ाऊँगी। तो बोला ठीक है अच्छा। और ये लोग स्कूल से लौटते समय मेरे लिए मूँगफली भी ले आए थे, तो मैं और मम्मी तो बैठ के मूँगफली खाई।
दोपहर में। और ठंडियों में मूंगफली खाने का अपना ही कुछ मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है ये सब खाने में। जब कोई साथ में होता है तो फिर मैं और मम्मी बैठ के यही खा रहे थे। उसके बाद फिर ये भी प्लानिंग करी कि शाम को क्या तैयारी होनी चाहिए। तो इधर शाम भी हो गई थी, लगभग 5:30 बज गया था। फिर हमने कहा चलो अब शाम के लिए जो भी करना है करते हैं, पहले बर्तन धुलते हैं, क्योंकि बर्तन पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, रोज़ रोज़ पूरे मोहल्ले के बर्तन। तो इनको धुलने के बाद फिर आज कुछ एक्स्ट्रा काम भी किया, जिसके लिए मैंने मम्मी की ड्यूटी लगा दी थी कि मम्मी आपको ये काम करना है, मैं आपको चाय बना के पिलाऊंगी बढ़िया वाली, आप ये काम निपटाइए। इधर मेरी चाय बन रही थी और ये अपनी शैतानी में जुटा पड़ा था। तो इसने कुछ आज ऐसी शैतानियाँ करी जिसकी वजह से आज मार भी खा गया, और ठीक ठाक मार खाया था, बहुत रोया था। उधर मम्मी चूल्हा जला दी थी और उनका काम था मिठाई बनाना, और ये खोया मेरी मम्मी ने मायके से भेजा था। तो स्पेशली थैंक्स टू दोनों मम्मीज़ को कि उन्होंने खोया भेजा और उन्होंने मिठाई बनाई। और मिठाई बहुत अच्छी लगती है, और मम्मी के हाथ की जो मम्मी बनाती हैं वो उंगली से खाने वाली होती है। मतलब वो क्या ही बताएं, मज़ा आ जाती है। लेकिन बहुत टाइम लगा बनाने में, मम्मी को बनाते बनाते शाम रात हो गई थी। लेकिन बहुत ही मतलब मेहनत सफल हुई, मिठाई बहुत अच्छी बनाई थी मम्मी ने, और उन्हीं के हाथ की अच्छी लगती है, इसलिए मैं उन्हीं से बनवाती हूँ। इधर इसको मैंने मारा था तो मम्मी मेरे पे चिल्ला रही थी कि तुमने इसको क्यों मारा। मैंने कहा इसने शैतानी करी है, और ये देखिए इस तरीके से रोया। लेकिन काफ़ी देर बाद इसको मैं समझा पाई कि बेटा आपने जो किया था गलत किया था। एक्चुअल में इसने पूरा बैग जो भरा हुआ था, बुक से भरा बैग जो था, वो पूरे बैग को इसने फेंक दिया, और जैसे ही फेंका मेरी चाय बगल में रखी थी और चाय मेरी गिर गई थी। तो इस चक्कर से फिर मैंने इसको डांटा, एक तो तुमने बैग फेंका, दूसरी बात मेरी चाय बिस्तर पे गिर गई। तो फिर बाद में इसको समझाया, लेकिन ये भैया गुस्सा होता है तो काफ़ी देर तक गुस्सा रहता है। उसके बाद फिर ये अपनी दादी के पास ही बैठा रहा, अम्मा ही इसको समझाई, और ये बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहा था। कहता आज मैं अंदर नहीं जाऊँगा, आपने मुझे डांटा है इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊँगा। फिर अम्मा ने इसकी समझाया कि बेटा आपने गलत किया था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मम्मा ने आपको डांटा है। फिर मैंने इसको समझाया, बाहर से उठा करके अंदर लेकर के आई, काफ़ी मनाया। फिर इसने बोला सॉरी मम्मा, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। तो अच्छा लगता है जब बच्चे अपना कहना मानने लगते हैं। तो समझाना चाहिए बच्चों को। गलती मेरी भी थी कि मैंने को 2-3 थप्पड़ ज़्यादा लगा दिए थे, लेकिन ठीक था, ज़रूरी था उसके लिए। तो अभी वो मेरे से सॉरी वगैरह बोल के प्यार व्यार भी कर रहा है, कह रहा है नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। और दूसरी साइड ये मिठाई बनकर भी बिल्कुल तैयार हो गई थी। मम्मी ने कहा अब तुम इसको ठंडी करो और उसके बाद थाली में पलटो, लाओ मैं तब तक चूल्हे में रोटी बना दूँ, क्योंकि चूल्हा बहुत गर्म था, आग भी थी, और चूल्हे की रोटियां सबको पसंद है। तो शाम को जो भी सब्ज़ी बनानी थी बनाई, और उसके बाद फिर हमने चूल्हे में रोटियाँ बना दी। मम्मा ने चूल्हे में रोटियाँ बना दी, सब ने खाना खाया। और ये जब मैं निकालती हूँ ना, मतलब दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ, तो इस जो कढ़ाई में लास्ट में बचती वो खाने में मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअल में मतलब बचपन ऐसे ही गुजरा है तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम मतलब ज़्यादा उसमें नहीं रहते कि हम बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हैं, हर एक चीज़ चम्मच से खाएंगे, खाने को हाथ नहीं लगाएंगे, ये सब चीज़ें हम लोग के पास नहीं है। हम लोग गांव देहात के रहने वाले, परिवार के साथ मिलकर सब लोग हंसी खुशी रहते हैं। जो चीज़ सबको पसंद होती है वो बनाते हैं, सब लोग खाते हैं। और मेरी ससुराल में कोई किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप बहू हो तो आप लास्ट में खाओगी, पहले घर के बड़े खाएंगे, सब खा लेंगे तब तुम खाओगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब भूख लगी है तो आप खाओ, लेकिन हमको भी दे दो, ऐसा नहीं कि आप खा लो और हमें भूल जाओ। तो मेरी ससुराल वाकई में बहुत अच्छी है। स्पेशली फिर मेरी मम्मी देखिए रोटी बना रही, और बेटे को बड़ा शौक़ है उनके साथ रोटी बनवाने का। जब भी वो चूल्हे में रोटी बनाएंगी तो वो आकर के बैठेगा और बोलेगा अम्मा आप बनाओ, मैं पकाता हूँ। तो दोनों की ऐसी चलती है। और बिटिया का मेरी होमवर्क इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बेचारी होमवर्क करने से नहीं छुट्टी पाती है। 4th क्लास में है, लेकिन उसका सिलेबस वाकई में बहुत ज़्यादा हो गया। तो आज तो उसके हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कुछ काम मैंने भी उसका लिखा, लेकिन फ़िलहाल कंप्लीट कर रही है वो अपना होमवर्क। और इधर मम्मी मेरी रोटी बनाती हैं तो वो मुझे सबसे पहले बोलेंगी कि जाके तुम रोटी बन रही है, रोटी पक रही, तुम खा लो आकर के, फिर सबको खिलाना। मैं बोलती हूँ नहीं, सबको पहले खिला देते हैं, फिर लास्ट में हम और आप खाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना हम पता
चला खाने बैठे हैं और कोई आ जाए कि चलो भूख लगी खाना दो, तो इसलिए होता है कि सब लोग पहले खा लेंगे उसके बाद फिर हम खाएंगे। तो अभी मैंने मिठाई थाली में पलट ली थी, अब कढ़ाई जा कर के पानी में डाल दूँगी उसमें, तो वो पूरा जो है गीली हो जाएगी, धुलने में आसानी रहेगी, जल्दी से सूख जाएगी। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का रहा मेरा आज का दिन। मम्मी की मैंने ड्यूटी लगा दी थी, सारे काम मेरे आसानी से निपट गए। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी आपको लगता है कि ये मिस्टेक्स है यहाँ नहीं होनी चाहिए, प्लीज़ उसका भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। स्वागत है उन सब चीज़ों का, लेकिन प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा, और अपने जो भी आपका टारगेट है उसकी तरफ ज़रूर आगे बढ़िए। बाय बाय।